क्या अमेरिका और इसराइल दुनिया को तबाही के दहाने पर ले जाने पर तुले हुए हैं? क्या ये दोनों ममालिक दुनिया के अमन को तार तार करने का इरादा रखते हैं? ये सवालात ट्रंप और नेतन्याहू के दुनिया पर कब्जे के इंतहा पसंदाना ख्वाब को हकीकत बनाने की जुनून के साथ तेज़ी से सर उठा रहे हैं। एक वाइट हाउस में आने से पहले ही अपने ख़तरनाक अज़ाइम का बिला झिझक और खौफ ऐलान कर रहा है, तो दूसरा मजलूम मुसलमानों का खून नाहक बहाकर उनकी कब्रों पर अपनी सल्तनत खड़ी करने का नापाक मंसूबा बता रहा है। कुछ दिन पहले इसराइल के सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट से ग्रेटर इसराइल का एक मुतनाज़ नक्शा जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि फ़लस्तीन, उर्दन, शाम और लेबनान के कुछ हिस्से इसराइल का हिस्सा हैं। हैवानों से भी बदतर इसराइल की मशरक़ वस्ता में अपनी नापाक और नाजायज़ रियासत कायम करने की ये कोई पहली ख्वाहिश तो है नहीं। इससे पहले भी मार्च 2023 में इसराइल के वज़ीर ख़जाना पेरिस में एक तकरीब से खिताब करते हुए ग्रेटर इसराइल के नक्शे के साथ खड़े हुए देखे गए थे। उस वक्त इस नक्शे में सिर्फ उर्दन का हिस्सा दिखाया गया था इसराइल में। अब जारी किए गए नक्शे में ख़ित्ते के दीगर ममालिक को भी शामिल किया गया है। ग्रेटर इसराइल के इस खौफनाक और खूनख्वार इसराइली मंसूबे और ख्वाहिश की मजम्मत करते हुए सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात, उर्दन और फ़लस्तीन ने इस नक्शे को मुस्तरद किया है। अब यहाँ जो इम्पॉर्टेंट बात है ना, वो ये है कि इसराइल की तरफ से ये नक्शा एक ऐसे वक्त पर शाये किया गया है जब इसराइली हुकूमत में शामिल इंतहा पसंद सोच के हामिल वज़रा मकबूजा मगरबी किनारे के फ़लस्तीनी इलाकों और गज़ा पट्टी में दोबारा इसराइली बस्तियों की तामीर की बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, इसी दौरान गैर मुतवक्के, शिद्दत पसंद और ज़िद्दी शख्सियत के हामिल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर मुंतखब हो चुके हैं, जो इसराइल के सबसे बड़े हामी समझे जाते हैं। और इसराइल में दाएं बाजू के हल्के डोनाल्ड ट्रंप की वापसी पर बड़े पुरजोश भी हैं, बड़े खुश भी हैं। ये पुरजोशी और खुशी ऐसे ही तो नहीं थी। ट्रंप ने भी सदारत का ओहदा संभालने से पहले ही अपनी मुतवक्के कैबिनेट में इसराइल और सहूनियत के हामियों को न सिर्फ शामिल करना शुरू कर दिया है, बल्कि उन्हें अहम जिम्मेदारियां भी सौंप रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा जंग रोकने के मुखालिफ और इसराइली हामी मार्को रूबियो को वज़ीर ख़ारजा और इसराइली कब्ज़े के हामी माइक हकाबी को इसराइल में नया अमरीकी सफ़ीर नामज़द किया है। सिर्फ यही नहीं है, गज़ा में मासूम फ़लस्तीनियों की इसराइल के हाथों शहादत की मजम्मत से इनकार करने और इससे यहूद दुश्मनी करार देने वाली एलिस स्टेफनिक को अक़वाम मुत्तहदा में अमरीकी सफ़ीर नामज़द किया है। ट्रंप, जो मुसलमान दुश्मनी के लिए पहले ही बड़ी शोहरत रखते हैं, उनके आने के बाद ग्रेटर इसराइल के इसराइली ख्वाब को यकीनन तक़वियत मिल रही होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के वाइट हाउस के मकीन बनने के दिन जितने करीब आ रहे हैं, वो भी अमेरिका फ़र्स्ट का नारा लगाने के साथ साथ अब ग्रेटर अमेरिका का ऐलान भी करना शुरू हो चुके हैं। पहले ट्रंप ने डेनमार्क के ज़ेरे कंट्रोल जजीरे, ग्रीनलैंड और पैनामा कैनाल पर कब्जे की बात की। फिर उन्होंने कनाडा को अमेरिका में शामिल करने की न सिर्फ बात की, बल्कि उसे 51वीं अमरीकी रियासत बनाने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए सोशल मीडिया पर एक ऐसे अमरीकी नक्शे की तस्वीर शेयर की जिसमें कनाडा को अमेरिका में मिलाकर एक मुल्क दिखाया गया था। ट्रंप की ग्रेटर अमेरिका की ख्वाहिश सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रही। उन्होंने खलीज मैक्सिको का नाम बदलकर उसे खलीज अमेरिका करने की ख्वाहिश का इजहार भी कर डाला, जिसे 4 सदियों से गल्फ ऑफ मैक्सिको ही पुकारा जा रहा है। ग्रेटर अमेरिका की अपनी ख्वाहिश का जवाब पेश करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अमेरिका के इक़्तिसादी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत करार दिया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नज़रों की वजह वाकई सिक्योरिटी है या फिर कीमती मादनियात है? क्या रूस और चीन को पीछे धकेलने के लिए अमेरिका ग्रीनलैंड हासिल करना चाहता है? कनाडा को अमेरिकी रियासत बनाने की बात करने के पीछे ट्रंप की असल जो टारगेट है उनका, वो है क्या? प्रोग्राम में इस पर बात करने की चीमा साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ सर। ये अमरीकी सदर 20 जनवरी को अपना ओहदा संभाल लेंगे, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने कनाडा, ग्रीनलैंड, मैक्सिको, पैनामा, इसके हवाले से जो उनका तसल्लुत वो अपना बनाना चाहते हैं या अपनी तौसी पसंदाना अज़ाइम है, उसका खुलकर इजहार कर रहे हैं। क्या असरात देख रहे हैं आप इसके आलमी सतह पर, और वजह क्या समझते हैं इसकी? जी बहुत शुक्रिया किरण नाज साहबा। देखिए पहली बात तो ये है कि लगता यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना, वो जिस तरह की पर्सनालिटी है, वो कोई लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। वो शायद दुनिया को, अमेरिका को ये बताना चाहते हैं कि देखें मेरे दौर में कितने बड़े काम हुए, हमने गल्फ ऑफ मैक्सिको से गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया, हम कनाडा को साथ में ला रहे हैं, हम ग्रीनलैंड को साथ में लाना चाहते हैं। और वो बेसिकली जो ग्रीनलैंड की जो इंटरनल पॉलिटिक्स को, उसको भी बहुत अच्छे से समझते हैं। ग्रीनलैंड आपको पता है कि एक ऑटोनोमस रीजन है, बेसिकली डेनमार्क
के कंट्रोल में है। डेनमार्क ही इसकी फॉरेन पॉलिसी, इसके डिफेंस एंड इकोनॉमी को देखता है, और थोड़ी सी इसकी आबादी है 56,000, 80% वहां पे आपको पता है बर्फ रहती है। लेकिन अब उन्होंने इसको एक नेशनल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं जी चाइना जो है उसकी आर्कटिक ओशन में या आर्कटिक एरिया में बहुत ज्यादा प्रेजेंस बढ़ गई है, तो हमें ये खिता चाहिए। और दूसरा ये है कि ग्रीनलैंड के अपने लोग भी आज़ादी चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अभी हमें आज़ादी नहीं चाहिए। लग ये रहा है कि वो जो ग्रीनलैंड की इंटरनल पॉलिटिक्स, और क्योंकि डेनमार्क भी ग्रीनलैंड की वो ओनरशिप नहीं लेता, तो इसलिए वो समझते हैं कि शायद ये इलाका जो है अगर हम मेरे साथ मिल जाए और मेरे दौर में ये चीज हो जाए, क्योंकि 2019 में भी ट्रंप साहब ने इसके ऊपर बात की थी, तो शायद मैं ये बता सकूंगा कि मेरे दौर में देखो हमने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो नारा लगाया था, हमने अमेरिका के बॉर्डर को एक्सपैंड कर दिया। तो लार्जली उनके ज़हन में अपनी कोई लेगेसी जैसी छोड़ के जाना है जिसमें हमेशा के लिए डोनाल्ड ट्रंप को याद किया जाए। लेकिन सर मसला ये ना, मादनियात भी है वहां पर और साथ साथ स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी भी है, जो ऑब्वियसली रूस और चीन के खिलाफ अमेरिका चाहता है। लेकिन ये 2019 में भी डोनाल्ड ट्रंप भी और अभी भी डोनाल्ड ट्रंप ही बात कर रहे हैं। इसके अलावा किसी अमेरिकी सदर ने इस ख्वाहिश का इजहार क्यों नहीं किया? देखिए, पहली बात तो ये है कि बाकी जितने भी सदूर आए हैं वो, जिसे आप कहते हैं ना, एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा होते हैं। ये एक ऐसे सदर हैं जो अमेरिका की जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फैमिलीज हैं उसका हिस्सा नहीं है, आउट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है वहाँ पे। एक बात। दूसरा ये है कि ये रिपब्लिकन है, कंजर्वेटिव हैं, अल्ट्रा कंजर्वेटिव हैं, तो ये इनको बड़ा शौक है कि ये डिफरेंट किस्म की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। सो वो जिस तरह की लाइन लेंथ उन्होंने अडॉप्ट की है, उससे ये लग रहा है कि ये डेमोक्रेट्स क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें तो जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस है यूरोप के साथ, उसको मजबूत करना है और हमें रशिया के साथ खड़े होना है। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी ये है कि वो कहते हैं कि रशिया के साथ नेगोशिएट करना है और तमाम ममालिक जो है वो पैसा दें, तमाम ममालिक जो है वो 2% ऑफ। पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप साहब से सवाल हुआ था सर, पैनामा कैनाल के हवाले से, ग्रीनलैंड के हवाले से, तो उन्होंने जवाब दिया था कि वो अस्करी ताकत का इस्तेमाल न करने की यकीन दहानी नहीं करवा सकते हैं। तो सर क्या वाकई वो ताकत का इस्तेमाल करने की पोजीशन में है, या ये सिर्फ उन्होंने सियासी भड़क मार दी है? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि वो चाहते हैं कि जब उनके बारे में कहा जाता है कि वो डील मेकर हैं, वो चाहते ये हैं कि जब मैं टेबल पे जाऊं तो पहले ही जो मेरा हरीफ है या जिसके साथ मैंने बात करनी है उसके लिए एक चैलेंजिंग माहौल लेके जाऊं। सो पहली बात तो ये है कि ना तो इंटरनली उनको अलाउ किया जाएगा, ना यूरोपियन यूनियन और नेटो उनको कोई इस तरह की सपोर्ट करेंगे, बल्कि अमेरिका के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। सो ये एक वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें वो बेसिकली अपने आप को पिच कर रहे हैं कि जी मैं बहुत बड़ी तब्दीलियां करने जा रहा हूं। दूसरा, आपको पता है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भी कहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे अपने एक इकोनॉमिक एजेंडे के ऊपर, तो वो अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। कभी ग्रीनलैंड की बात करते हैं, कभी पनामा की बात करते हैं, कभी गल्फ ऑफ मैक्सिको की बात करते हैं, कनाडा की बात करते हैं। ये जो अमेरिका की 51वीं रियासत बनाने की बात कर रहे हैं, इसमें असल हदफ क्या है चीमा साहब? देखिए, इसमें जो लार्जली जो हदफ नजर आता है वो यही है कि वो कहते हैं जी हम जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो मैनेज नहीं कर पा रहे, तो हम बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हैं कनाडा को, उसकी सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हैं कि हम उनसे बहुत कुछ ऐसा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं कि अगर हम वो ना भी करें तो हमारा गुजारा हो सकता है। सो वो समझते हैं कि बेसिकली कनाडा एक लायबिलिटी है, एक सेपरेट एंटिटी है, हमसे ही सारा कुछ लेते हैं, उनको सिक्योर भी हम करते हैं, तो क्यों ना आप हमारा हिस्सा बन जाए। तो ये बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स ऐसी बातें करते रहते हैं और उनको इसकी वजह से वो अनपॉपुलर भी हैं। और कनाडा की इकोनॉमी जारी बात है उतनी मजबूत नहीं है जितनी अमेरिका की है, तो शायद समझते हैं कि ये जो इंटरनल कमजोरियां हैं वो कनाडा में हो या ग्रीनलैंड में हो, हम उसका फायदा उठा के एक ऐसी ओपिनियन बिल्ड करें कि हम इनको अपने साथ मिला लें। तो जो वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा है, और मैं पूरी दुनिया के आगे ये कहूं जी कि अमेरिका सबसे बड़ी दुनिया की रियासत है, शायद उनके दिमाग में ऐसी चीजें जो कि जारी बात है मुमकिन होती नजर नहीं आ रही। मुमकिन होती नजर नहीं आ रही, आप ये कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कमर्शियल में साथ मौजूद थे।